नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। वृंदावन में इस बार होली सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि इतिहास रचने का मौका बनेगी। करीब 2000 विधवाएं एक साथ होली खेलेंगी, जिससे उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। योगी सरकार और सामाजिक संगठनों की ये पहल सदियों पुरानी परंपराओं को तोड़ने और विधवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास है। रंगों, भक्ति संगीत और पारंपरिक नृत्यों के साथ यह आयोजन सांस्कृतिक समरसता और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बनेगा। सरकार इसे भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारी में जुटी है। आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा, जो वर्तमान में कानपुर में एडिशनल डीसीपी साइबर क्राइम के पद पर तैनात हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर युवाओं को प्रेरित किया। देहरादून की रहने वाली अंजलि ने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की और विदेश में 5 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ देश सेवा के लिए आईपीएस बनी। उन्होंने यूपीएससी में सफलता पाने के लिए 2 प्रयास किए और 2021 में आईपीएस बनी। अंजलि ने कहा कि महिलाओं को पढ़ाई और आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने युवाओं से लक्ष्य निर्धारित कर पूरी मेहनत से आगे बढ़ने का संदेश दिया। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में कनिष्ठ सहायक भर्ती की टाइपिंग टेस्ट का परिणाम जारी कर दिया गया है। परीक्षा में 4613 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग और उद्योग विभाग में 1262 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनुसार सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 अप्रैल से शुरू होगा। विस्तृत कार्यक्रम जल्द आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। पीलीभीत के पूरनपुर में आशा कार्यकर्ताओं ने बजट में मांगे अनदेखी होने पर विरोध जताया। यूपी आशा वर्कर्स यूनियन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदर्शन कर 4 मार्च को दर्ज मुकदमे की वापसी की मांग की। संगठन की जिला अध्यक्ष इदरीशन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और चेतावनी दी कि यदि मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति में टीईटी अनिवार्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में जारी है। अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी, जिससे 7 साल से रुकी 62,229 शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई से हलफनामा मांगा था, जिसमें 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य बताया गया। एनसीटीई ने 2014 की अधिसूचना में भी प्रमोशन के लिए न्यूनतम योग्यता जरूरी बताई थी। इस फैसले का असर पूरे देश पर होगा, जिससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है। योगी आदित्यनाथ सरकार यूपी के 59 शहरों को आधुनिक और योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने के लिए जीआईएस आधारित महायोजना लागू कर रही है। इसमें सड़क, सीवर, जल निकासी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, हरित क्षेत्र और बुनियादी सुविधाओं को स्मार्ट तकनीक से जोड़ा जाएगा। 35 शहरों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। इस पहल से अव्यवस्थित शहरीकरण पर रोक लगेगी और शहरों का विकास वैज्ञानिक तरीके से होगा। सरकार इसे यूपी के सबसे बड़े विकास अभियानों में से एक मान रही है। प्रयागराज महाकुंभ ने राज्य जीएसटी यानी एसजीएसटी को जबरदस्त बढ़ोतरी दी। जनवरी में 184.88 करोड़ और फरवरी में 181.11 करोड़, कुल 375.99 करोड़ रुपए का टैक्स जमा हुआ, जो पिछले साल से 14.87% अधिक है। अयोध्या, वाराणसी, आगरा, बरेली, लखनऊ समेत कई जिलों में भी टैक्स कलेक्शन बढ़ा। श्रद्धालुओं ने पेट्रोल, डीजल, होटल, रेस्टोरेंट और हेलीकॉप्टर सेवाओं पर खर्च किया। 35,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को होम स्टे योजना से फायदा हुआ। महाकुंभ में अनुमान से अधिक 66 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, जिससे पर्यटन और व्यापार में भी भारी उछाल देखा गया। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी बोर्ड इस बार हाई स्कूल और इंटर की कॉपी जांच में कड़ी निगरानी रखेगा। 261 सेंटरों से कुछ कॉपियां मंगवाकर दोबारा जांच होगी। अगर गड़बड़ी मिली तो फिर से जांच करवाई जाएगी और लापरवाह टीचरों पर एक्शन लिया जाएगा। परीक्षक एक दिन में हाई स्कूल की 50 और इंटर की 45 कॉपियां ही देख सकेंगे। पहले गलत अंक देने के कई मामले सामने आए थे, इसलिए इस बार बोर्ड खास ध्यान दे रहा है। जल्दबाजी में नंबर जोड़ने में हुई गलती या कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हरियाणा और यूपी के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद के समाधान के लिए सरकार ने डिमार्केशन कॉलम के लिए 7.75 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस परियोजना में यमुनानगर से पलवल तक यमुना किनारे 604 सीमा
खंबे लगाए जाएंगे। 1950 से चले आ रहे इस विवाद को सुलझाने के लिए पहले भी कई प्रयास हुए, लेकिन नदी के बदलते प्रवाह से समस्या बनी रही। अब सरकार सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से स्थायी समाधान की ओर बढ़ रही है। विस्तृत अनुमोदन के बाद जल्द काम शुरू होगा। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की ओर। यूपी में ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। पछुआ हवा की रफ्तार धीमी पड़ने से मौसम बदलने लगा है। अगले 2 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है। शुक्रवार को झांसी 31.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म, जबकि अमेठी 9.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। पश्चिमी विक्षोभ 9 से 11 मार्च के बीच सक्रिय होगा, जिससे पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश हो सकती है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को अभी सिंचाई न करने की सलाह दी है, क्योंकि तेज हवा से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।